किचन में थोड़ा संभालना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अब दिक्कत तो वही महंगाई में दिक्कत हो रही है, प्याज होगा हर चीज महंगाई है। आजकल हाँ सच्ची में प्याज बहुत महंगा हो गया है। बहुत नॉर्मल पर्सन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है आजकल ना। एक बार फिर प्याज ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। देश के कई शहरों में प्याज के दाम 50 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है और सिर्फ एक साल में देश की औसत खुदरा कीमत करीब 59% बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्याज अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? क्या फसल कम हुई है? क्या बारिश ने खेल बिगाड़ दिया? और क्या मंडियों में प्याज की आवक कम है या फिर इसके पीछे जमाखोरी और मुनाफाखोरी भी कोई वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने कांदा एक्सप्रेस क्यों चलाई और क्या आम आदमी को 35 रुपए किलो प्याज मिल पाएगा? आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। रसोई में इस्तेमाल होने वाली सबसे अहम चीजों में शामिल है प्याज। इन दिनों आम आदमी पार्टी की जेब पर भारी पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत करीब 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलो पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी समय यानी इसी वक्त पे यही कीमत करीब 27 रुपए 37 पैसे थी। यानी इस साल में औसत खुदरा कीमत में करीब 59% का इजाफा। तो वहीं औसत थोक कीमत भी करीब 68% बढ़कर 35 रुपए 58 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में प्याज करीब 55 रुपए किलो, चेन्नई में करीब 60 रुपए और कोलकाता में करीब 53 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर कीमत बढ़ने की असली वजह क्या है? दरअसल प्याज के दाम का पूरा खेल सप्लाई और डिमांड के गणित से जुड़ा है। अगस्त और सितंबर का वक्त प्याज के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस दौरान पुराना स्टॉक धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि नई खरीफ फसल की पर्याप्त आवक अभी शुरू नहीं हुई होती। यानी बाजार में एक ऐसा गैप बन जाता है जहां मांग तो बनी रहती है लेकिन सप्लाई दबाव में आ जाती है। और जब बाजार में किसी चीज की उपलब्धता कम होती है तो कीमत बढ़ने लगती है। यही प्याज के साथ भी हो रहा है। अब इसे समझने के लिए हमें प्याज के फसल के चक्र को समझना होगा। देश में प्याज की अलग अलग सीजन में फसल आती है। रबी की फसल का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक स्टोरेज में रखा जाता है और यही स्टॉक बाद के महीनों में बाजार की जरूरत पूरा करता है। लेकिन जैसे जैसे अगस्त आता है पुराना स्टॉक कम होने लगता है। उधर नई जो खरीफ फसल की आवक अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती। अब यानी पुरानी फसल खत्म होने की तरफ और नई फसल आने का वक्त। अब इसी बीच अगर मांग बढ़ जाए तो कीमत पर दबाव और बढ़ जाता है। अगस्त सितंबर में त्योहारी मांग, मौसम और सप्लाई की चेन दिक्कतें भी कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। भारत के प्याज कारोबार में महाराष्ट्र की भूमिका बेहद अहम है और इस बार महाराष्ट्र में मौसम में भी प्याज की सप्लाई को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कुछ इलाकों में प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा मानसून में देरी के कारण खरीफ प्याज की बुआई भी प्रभावित हुई, जिसका असर आने वाले महीनों की सप्लाई पर पड़ सकता है। यानी मौसम की मार, फसल की टाइमिंग और मंडियों तक आवक में देरी, इन सब का असर प्याज की कीमतों पर एक साथ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक और अहम सवाल है, अगर महाराष्ट्र में प्याज महंगा हुआ तो दिल्ली के बाजार पर इसका असर क्यों पड़ता है? इसके पीछे है देश का बड़ा प्याज मंडी नेटवर्क। महाराष्ट्र का लासलगांव प्याज के बड़े व्यापारिक केंद्रों में शामिल है। यहाँ होने वाली आवक और कीमतों पर पूरे देश के कारोबारियों की नजर रहती है। जब बड़े उत्पादन क्षेत्र में मंडियों में प्याज की आवक घटती है तो थोक बाजार में कीमत बढ़ती है। फिर परिवहन, भंडारण और थोक व्यापारी के साथ खुदरा विक्रेता, इन तमाम स्तरों से गुजरते हुए इसका असर ग्राहकों की जेब पर पहुंचता है। अब यही वजह है कि उत्पादन क्षेत्र में होने वाला छोटा बदलाव भी देश के बड़े शहरों में प्याज के दाम पर असर डाल सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो प्याज की कीमत बढ़ते ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या जमाखोरी हो रही है?
जब बाजार में सप्लाई कम होती है तो प्याज के स्टॉक को लेकर अटकलें भी बढ़ जाती हैं। अगर कोई कारोबारी ज्यादा कीमत की उम्मीद में माल रोक कर रखता है तो खुले बाजार में उपलब्ध प्याज की मात्रा और कम हो सकती है। इससे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसीलिए सरकार लगातार बाजार की स्थिति, मंडी भाव, स्टॉक और उपलब्धता पर नजर रखने की बात कह रही है। हालांकि हर कीमत बढ़ोतरी को सिर्फ जमाखोरी से जोड़ना सही नहीं होगा। इस वक्त प्याज की कीमतों में तेजी के पीछे मौसमी सप्लाई गैप, मौसम खरीफ फसल की टाइमिंग और थोक कीमतों में उछाल जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। प्याज की कीमत बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि देश में प्याज बिल्कुल खत्म हो गया है। कई बार पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद किसी शहर में कितना प्याज पहुंच रहा है और किस समय कितनी मांग है, इससे कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। अब यही वजह है कि सरकार ने उन बड़े खपत वाले शहरों पर फोकस किया है जहां कीमतें राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, और यही से शुरू होता है कांदा एक्सप्रेस की कहानी। अब प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक से प्याज की बड़ी खपत वाले शहरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल मालगाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया है। इसी पहल को नाम दिया गया है कांदा एक्सप्रेस। प्याज, जिसे मराठी में कांदा कहते हैं, और एक्सप्रेस यानी प्याज की तेज सप्लाई का इंतजाम। अब सरकार के मुताबिक इन ट्रेनों के जरिए नासिक से प्याज दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, एर्नाकुलम और गुवाहाटी जैसे प्रमुख केंद्रों तक भेजा जा रहा है। मकसद है जहां प्याज महंगा है वहां जल्द से जल्द सरकारी स्टॉक पहुंचाना और बाजार में सप्लाई बढ़ाना। राजधानी दिल्ली के लिए पहली कांदा एक्सप्रेस में करीब 800 टन प्याज पहुंचाने की तैयारी है। ये खेप 26 अगस्त को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार एजेंसियों NAFED और NCCF के जरिए प्याज को खुदरा बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। यानी सरकार सिर्फ मंडियों में थोक सप्लाई बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सीधे उपभोक्ता तक सस्ता प्याज पहुंचाने का भी इंतजाम कर रही है। अब आम आदमी के लिए सबसे अच्छी खबर, सरकार ने प्याज को 35 रुपए किलो की रियायती दर पर बेचने का फैसला किया है। दिल्ली NCR में NAFED, NCCF और दूसरे सरकारी रिटेल चैनलों के जरिए प्याज उपलब्धता कराने की तैयारी कर रही है। अब बता दें कि दिल्ली में NCCF के आउटलेट्स के साथ भारत ब्रांड के स्टोर्स के जरिए भी बिक्री की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बाजार में जहां प्याज 50 से 60 रुपए या उससे ज्यादा में बिक रहा है, वहीं सरकारी प्याज लोगों को 35 रुपए किलो में मिल सके। इससे एक तरफ आम आदमी को राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ खुले बाजारों में बढ़ी कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा। अब सवाल, सरकार के पास ये प्याज आया कहां से? दरअसल केंद्र सरकार प्याज का बफर स्टॉक तैयार रखती है। जब बाजार में प्याज की सप्लाई सामान्य रहती है तो इस स्टॉक की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन जैसे ही कीमतों में तेज उछाल आता है या किसी इलाके में सप्लाई कम हो जाती है तो सरकार इसी बफर स्टॉक से प्याज निकाल कर बाजार में भेज सकती है। इसका मकसद है सप्लाई बढ़ाना, कृत्रिम कमी को रोकना और कीमतों को नियंत्रण में रखना। इस बार भी सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज निकालकर उसे उन शहरों तक भेजने का फैसला किया है जहां कीमतें ज्यादा है। अब सरकार के पास इस वक्त करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक होने की जानकारी सामने आई है। अब इसी स्टॉक को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जा रहा है, यानी सरकार के पास कीमतों में अचानक तेजी आने की स्थिति में बाजार में सप्लाई बढ़ाने का एक विकल्प मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार इतनी बड़ी मात्रा में प्याज बाजार में उतार रही है तो क्या कीमतें तुरंत नीचे आएंगी? सवाल यही आता है कि क्या प्याज के दाम तुरंत कम हो जाएंगे? तो इसका जवाब है तुरंत राहत की गारंटी नहीं, लेकिन कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद जरूर है। सरकार का बफर स्टॉक, कांदा एक्सप्रेस के जरिए सप्लाई और 35 रुपए किलो पर सरकारी बिक्री अगर बड़े पैमाने पर होती है तो बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, लेकिन
लंबे समय की राहत नई खरीफ फसल की आवक पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे नई फसल मंडियों में पहुंचेगी, सप्लाई बेहतर होगी तो कीमतों में नरमी की गुंजाइश बढ़ेगी। लेकिन अगर मौसम ने फिर करवट ली या नई फसल की आवक में देरी हुई तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। प्याज की महंगाई का एक दूसरा पहलू भी है किसान। जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो पहली नजर में लगता है कि इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई किसान अपनी फसल मंडी से पहले ही बेच चुके होते हैं और जब बाद में सप्लाई कम होती है तो खुदरा बाजार में कीमत बढ़ जाती है। ऐसे में बढ़ी हुई खुदरा कीमत का पूरा फायदा किसानों तक पहुंचना जरूरी नहीं है। यानी एक तरफ ग्राहक महंगा प्याज खरीदता है तो दूसरी तरफ किसानों को जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में ज्यादा कीमत मिले। इसलिए प्याज का पूरा सिस्टम किसान से लेकर मंडी और मंडी से लेकर ग्राहक तक समझना जरूरी है। अब प्याज की कीमत को नियंत्रित करना सरकार के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर कीमत बहुत बढ़ती है तो ग्राहक परेशान होता है, लेकिन अगर सरकार कीमतों को बहुत नीचे ले आती है तो किसानों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। बफर स्टॉक इसी संतुलन का एक जरिया है। जब बाजार में कमी हो तो सरकार स्टॉक जारी कर सकती है और जब फसल की आवक बढ़ जाए तो बाजार अपने सामान्य स्तर पर लौट सकता है। तो कुल मिलाकर प्याज की कीमत में इस वक्त आया उछाल एक ही वजह का नतीजा नहीं है। मौसमी सप्लाई गैप, महाराष्ट्र में मौसम की दिक्कत, खरीफ फसल की टाइमिंग, मंडी में कम आवक और त्योहारी मांग, इन सभी को मिलाकर कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। लेकिन सरकार ने भी अपना बफर स्टॉक खोल दिया है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज को बड़े शहरों तक पहुंचाया जा रहा है और 35 रुपए किलो की रियायती दर पर प्याज बेचने की तैयारी है। अब असली इम्तिहान इन तमाम इंतजामों का है। अगर सरकारी सप्लाई बाजार तक तेजी से पहुंचती है और खरीफ प्याज की आवक भी बढ़ती है तो आने वाले वक्त में कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन तब तक आम आदमी की नजर सिर्फ एक चीज पर रहेगी, बाजार में प्याज का भाव नीचे कब आएगा। क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्याज का नहीं, हर उस घर के बजट का है जहां रसोई चलाने के लिए हर रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।